जैसा कि अब गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मियों के मौसम की अलग किस्म की कुछ बीमारियां नोटिस की जाती हैं। ख़ासकर मैं फूड पॉइज़निंग के बारे में बताऊंगा। जो फूड पॉइज़निंग कभी ना कभी किसी न किसी को इनकाउंटर लाइफ में हो जाता है। कभी पुराना खाना खा लिया या कभी स्टोर्ड खाना खा लिया। कहते हैं ईट एंड कुक ऑन द सेम डे। अगर 6 घंटे के बाद अगर आदमी स्टोर करके खाना रखा हुआ है, 6 घंटे के बाद वो खाएगा तो उसमें कोई किस्म के जरासीम वहाँ डेवलप हो जाते हैं। अगर ओपन होगा, ढका हुआ खाना नहीं होगा, तो सिंप्लीफाई बातें करने की मैं कोशिश करूँगा कि आल्दो इसमें कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट। फॉर एग्जांपल, कभी किसी जगह शादी में एक ग्रुप ऑफ लोगों ने खाना खाया, लेकिन क्या होता है कि सब के सब को फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती। अगर फूड कंटेमिनेटेड है, कुछ लोग सिपेयर भी हो सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा। मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है, छोटे बच्चे हैं या बहुत एल्डरली लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम तो अच्छा होता नहीं है, उनको कभी भी फूड पॉइजनिंग का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हेल्दी लोगों का। अब मैं बताऊंगा कि मान लीजिए आपने किसी जगह शादी में खाना खा लिया, वहाँ पे फूड इंटॉक्सिकेंट्स कुछ एक्सीडेंटली वहाँ पड़ गए, या अगर आपको 2 बजे की शिफ्ट में खाना था, 2 बजे की शिफ्ट की जगह आपने रात के 10 बजे खाना खा लिया, वो खाना तब तक ओपन में रहा, तो उसमें क्या होगा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको उल्टी और जो नाशिया जैसे फील होगा 6 घंटे के अंदर अंदर, तो डॉक्टर्स ये समझ लेते हैं कि हाँ, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, यह बैसिलस सेरसिस इन्फेक्शन है, इस वजह से ये विदिन 6 आवर्स एक, तो वो बात समझ लेना है। अब सिमिलरली अगर हम कभी एक्सीडेंटली कुछ ऐसा ड्रिंक पी लें जिसमें एसिड होगा, तो केमिकल पॉइजनिंग जब होगी तो इमीडिएटली जो ही पियोगे उसी टाइम एक्सकोरिएशन या बर्निंग वगैरह स्टार्ट होगा। तो कभी कभी क्या केमिकल पॉइजनिंग जो है उसका ऑनसेट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने बताया 6 घंटे के अंदर अगर आपको होगा तो वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या बैसिलस सेरसिस है। क्रैम्प्स और डायरिया अगर 8 से 16 घंटे के अंदर अंदर हो गया तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो डॉक्टर्स अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजीज है या बैसिलस सेरसिस है। इस तरीके से अगर बुखार है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं और डायरिया है 16 से 48 घंटे के अंदर अंदर हुआ है, तो समझ लेना साल्मोनेला है या शिगेल्ला है। इस तरीके से एंट्रो इन्वेसियो ई कोलाई बोलते हैं या कंपाइलोबैक्टर जूजिनी बोलते हैं। इस तरीके से अगर एब्डोमिनल क्रैम्प्स है या वाटी डायरिया 16 से 72 घंटे के अंदर अंदर हुआ तो एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई है या विब्रियो कॉलराई बोलते हैं इसको, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती हैं। अगर फीवर और एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स इसको बोलते हैं 16 से 48 घंटे के अंदर होगा तो यर्सीनिया एंट्रोकोलाइटिका बोलते हैं इसको। इस तरीके से ब्लडी डायरिया अगर 72 घंटे से लेकर 120 घंटे के अंदर अंदर होगा तो एंट्रो हेमोरेजिक ई कोलाई एक स्पीशीज़ होता है, उससे ये होता है। अगर नाशिया, वोमिटिंग है, डायरिया और पैरालिसिस जब हो जाए 18 से 36 घंटे के अंदर अंदर, तो उसको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म बोलते हैं। इस तरीके से अगर इमीडिएटली आपको नाशिया वोमिटिंग होगा 6 घंटे के अंदर अंदर, तो आप ये समझ लेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। ये छोटी छोटी अंडरस्टैंड करना है कि फूड पॉइजनिंग, मान लो एक ही फैमिली के लोग अगर खाना शेयर करते हैं एट ए टाइम, कम से कम अगर 2 लोगों का एट ए टाइम फूड पॉइजनिंग होगी, डायरिया वोमिटिंग है, वो देखना है कितने घंटे में कौन सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।